बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें सलीम बुखारी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हम सबके उस्ताद मोहतरम हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए, आपका वक्त देने के लिए। महमल सरफराज साहिबा बड़ी एनर्जेटिक यंग जर्नलिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपका महमल ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ जनरल रिटायर एजाज ऐवान साहब आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे। लेकिन पहले बुखारी साहब डायरेक्टली ये जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे और जो कह रहे थे शाहिद खकान अब्बासी साहब, कई लोगों को लगता है कि ये वज़ीर आज़म के ज़हन की इख्तरा है, लेकिन अपोजिशन को ये भी लगता है कि माइनस होना चाहिए। प्रैक्टिकली आपको क्या लगता है, इज इट पॉसिबल? बहुत शुक्रिया आपका इमरान, आप मौका दे देते हैं हमें कभी कभी बोलने का। और बड़ी गैलेक्सी ऑफ पीपल के मैं कंपनी में हूँ, महमल भी हैं, जन साहब भी हैं, हमारे बड़े काबिल एहतराम दोनों साथी हैं। गुजारिश ये है कि जब भुट्टो साहब ने कहा ना कि ये कुर्सी बहुत मजबूत है, तो उसमें कुछ चंद लोग जो थे अकलमंद, उन्होंने कहा लो भाई अब इसको तो खतरा है। इसी तरीके से बिल्कुल मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब का ये कहना कि -1 की बात हो रही है, और दूसरी इससे ज्यादा वजनी बात कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसने चंद बेवकूफ़ों को फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भाई आपको क्या आफत आई थी ये गुफ्तगू करने की। अब उसको अगर आप क्वालिफाई करने चलें तो देखिए पार्टी के अंदर इंतशार है, बिल्कुल बिल्कुल लड़ाइयाँ हो रही हैं धड़ाधड़। कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर के बैठे हुए जब वजीर लड़े तो समझ लें कि कुछ ठीक नहीं है। दूसरी बात, आपके इत्तेहादी आम हालात में इत्तेहादी नाराज होते रहते हैं, हमने बिल्कुल देखा, सही कहते हैं वो कि जनाब इत्तेहादी कब नाराज नहीं होते। लेकिन ये उन हुकूमतों की बात है जिनकी टोटल स्ट्रेंथ उन्हीं इत्तेहादियों के वोट ना हो। ये इत्तेहादी जो 12-13 वोट लेके आए, यही इसी पर तो हुकूमत कायम है। ठीक है। और यही सूरत हाल पंजाब में भी है जो दूसरा बहुत बड़ा सूबा है। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये ना मुस्लिम लीग नून की दुआएं अल्लाह ने की हैं, ना कुछ चंद जर्नलिस्ट जो हैं उनका जो रिएक्शन है टुवर्ड्स पीटीआई या इमरान खान, ना ये उनकी दुआएं कबूल हुई हैं। ये तो मुझे लगता है पीटीआई वालों की अंदर से ही दुआएं कबूल हो रही हैं। आप मुझे बताइए कि करप्शन, मैं मुझे क्वालिफाई कर लेने दीजिए। आई एम सॉरी, हम बिल्कुल संजीदगी से, मैं हलफन कह रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग एनी पॉइंट स्कोरिंग, आई एम ट्राइंग टू डिपिक्ट द एक्चुअल पिक्चर। राइट। देखिए आपने कहा वो दवाई लेने के लिए भाग गया, मुड़ के परत के नहीं आया। जनाब आपके जहांगीर तरीन साहब भी चले गए, वो भी डिस्क्वालीफाई था, ये भी डिस्क्वालीफाई था। उसकी विचंट की आपने इसको पूछा भी नहीं। शुगर कमीशन क्या कहाँ गई जनाब, वो कौन है वो लोग जनाब, मिनिस्टर बैठे हुए अंदर कैबिनेट के। और इमरान, ये भी तारीख में पहली दफा हुआ है कि जिन मिनिस्टरों के ऊपर चार्जशीट है, एलिगेशन नहीं, वो बैठ के उसी रिपोर्ट को रिव्यू कर रहे हैं कैबिनेट की मीटिंग में। यार कभी आपने सुना ही ये होता है? इट इज ये सारी चीजें जो रेलवे जो है वो शेख रशीद साहब ने उसको यूरोप की रेलवे से भी बड़ा बना दिया, उसका हाल क्या है आपको पता है? ये इमरान खान साहब को समझ नहीं आती कि बकवास कर रहे हैं ये। मुझे आप ये बताइए कि जब आप इतने बड़े बड़े नारे लगा के आए हों, एहतसाब छोड़ूंगा नहीं, पीपल बिलीव्ड इन हिम, आई बिलीव्ड इन हिम पब्लिकली। मैंने रिकॉर्ड में जाके एक नुकता मैं इदारे ठीक नहीं हो सकते 2 साल में, लेकिन जो चीजें आप कर सकते थे वो होती हुई आती तो लोगों को लगता कि ये इदारे भी ठीक कर लेंगे। ये नहीं एहतसाब का मामला था, माफिया को कंट्रोल करने का मामला था, महंगाई को कंट्रोल करने का मामला था। ये चीजें जो आप कर सकते थे, यानी अभी अद्वियात के साथ जो किया डॉक्टर ने, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर के साथ किया लोगों ने, जो मास्क के साथ किया लोगों ने, जो अद्वियात के साथ किया, जो अस्पतालों में ब्लैकमेलिंग की गई, ये चीजें तो वो हैं जिनके लिए आपको कोई बहुत बड़ी रिफॉर्म नहीं करनी थी, लॉ ऑफ द लैंड को इंप्लीमेंट करना था बस। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर कैसे? मैं इसके जवाब में कह एक जुमले में मैं आपको कोशिश करता हूं जवाब देने की। देखिए गुजारिश ये है, इसके लिए आपको चाहिए ये था कि एहतसाब तो आप छोड़ देते एहतसाबी अदारों और अदालतों पे, और आप अपने नारों की इंप्लीमेंटेशन के लिए लग लेते गवर्नेंस में। 2 साल आपने नोहे मरसिए सुना के हमें जबानी हिफ्ज करा दिया है। मेरा ख्याल है इतने तो पीटीआई वालों को याद नहीं होंगे करप्शन के चार्जेस और सारा कुछ पुरानी हुकूमतों का, जितना हमें याद करा दिया उन्होंने। उन्हें टाइम ही नहीं मिला, ना वो चाहते हैं कि उन्हें टाइम मिले कि कोई काम कर जाए वो। चले अब मैं जरा महमल के पास जाऊंगा। महमल देखे, हुकूमत को गिराना है या वजीर आजम को तब्दील करना है या वजीर आजम को हटाना है, क्योंकि अपोजिशन को लगता है कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम इमरान खान है। उनका जो माइंड सेट है, उस माइंड सेट के साथ मुल्क नहीं चल सकता। यहां डिजास्टर पे डिजास्टर होगा और वो बदला लेते जाएंगे और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होगा, ये अपोजिशन को लगता है। ये हटा पाएंगे? ये दूसरा बड़ा सवाल है
क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पे आज भी जो पहला इनका प्राइमरी इशू है वो इमरान खान को हटाना तो बाद में है, इत्तेहादी भी बाद में है, इमरान खान की जमात के नाराज लोग भी बाद में हैं। पहली चीज ये है कि क्या पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ऑफ द रिकॉर्ड आप पूछें तो वो एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। उनको लगता है कि हम तहरीक खड़ी करेंगे, पीपल्स पार्टी पीठ में छुरा घोंप के निकल जाएगी और वो कोई डील कर लेंगे, या पीएमएलएन जो है वो 2-4 बंदे और बाहर चले जाएंगे, वो कोई डील कर लेंगे फायदा उठा के। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसके साथ इज इट पॉसिबल कि ये जो चाहते हैं वो कर गुजरे? देखिए इमरान, पहली चीज तो मैं ये कहूंगी कि आई होप कि ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करे। किसी भी हुकूमत का इवन -1 भी होना बेशक वो जमहूरी भी हो कि अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से भी हटा दें तब भी मैं कहती हूँ कि वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक तो ये अगर 5 साल पूरे नहीं करेंगे तो इनको एक एक्सक्यूज भी मिल जाएगी। दूसरा ये कि 5 साल के अंदर वो पूरे अपने काम करें ना, जो वो चीज परफॉर्म करना चाहते हैं परफॉर्मेंस में, ताकि अगले इलेक्शन में जब हम लोग जाएं तो वो उस परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर जाएं कि जो पीटीआई ने 5 साल दी। ठीक। अच्छा, फिर जो आप कह रहे हैं कि जो ट्रस्ट डेफिसिट की बात है, देखिए वो बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि इवन आपको पता है कि एपीसी जो थी वो वैसे तो बजट से पहले होनी थी, लेकिन वो गालिबन नून लीग की तरफ से थोड़ी सी डिले की गई और वो अब तो बजट पास भी हो गया, अब तो उसके बाद जो भी चीज हो रही है। लेकिन नून लीग की तरफ से हमने वो वाली ऑपोजिशन नहीं देखी कि जो एज लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सॉरी शहबाज शरीफ साहब वगैरह को करनी चाहिए थी। कोई तो वजह होगी कि शायद उनकी उसमें कोई चुप भी शादी हुई है, कोई और भी चीजें हैं, कोई कई उसकी ये हम पूछेंगे बुखारी साहब से कि रीजंस क्या हो सकती हैं। जी आप मुकम्मल करें। रीजन तो हाँ। फिर दूसरी चीज ये कि मुझे जो लगता है, खैर जाहिर बात है ये तो पाकिस्तान है, बातें -1 की और ये कि मेरे अलावा कोई चॉइस नहीं है, तो वजीर आजम साहब बातें कर रहे हैं। ये वो बातें जो हम लोग शायद ड्राइंग रूम में बैठ के तो करते थे, लेकिन पब्लिकली हम भी नहीं टीवी पे उस तरह बात करते थे ज्यादा, क्योंकि लगता था कि वसूख से किस तरह से। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि ऑपोजिशन को सब फायदा क्या होगा हुकूमत या गिरा कर या इवन -1 भी कराकर, क्योंकि इस वक्त जो इकोनॉमी के हालात हैं, जो बाकी एक कोविड भी पूरी पेंडेमिक पूरी दुनिया में फैली हुई है, इस वक्त अगर कोई चेंज होती है, इन हाउस भी अगर चेंज हो जाती है तो उसको संभालेंगे कैसे? इनको तो मैमल उसका मैं बतौर सहाफी आपको एक जवाब, मेरे पास छोटी सी इंफॉर्मेशन है देखिए और सोर्सेज से, कि अपोजिशन ने जब राब्ते किए मुख्तदर हलकों से तो उनको जवाब दिया गया बाज़ औक़ात कि इमरान खान नहीं मानता। जब अपोजिशन ने कहा कि ये बंद करें केसेस, किन चक्रों में हमें डाला है, मुल्क को चलाना नहीं है आपने, ये किन चक्रों में डाला है, झूठे सच्चे झूठे जो भी हैं वो तो जाके यही कहते हैं ना ज्यादती हो रही है, बंद करें केसेस, हमें किस चक्कर में आपने लटकाया हुआ, मुल्क को नहीं चलाना आपने। तो उनको जो मुख्तदर हलकों की तरफ से जवाब अक्सर मिला वो ये मिला कि इमरान खान नहीं मानता। तो अगर उस ऑफिस में कोई दूसरा आदमी होगा तो शायद वो मान जाए। तो ये एक रीजन है कि अपोजिशन को कम से कम ये सूट करता है कि इस ऑफिस में आदमी को बदल दें आप। नहीं देखिए इमरान, जो केसेस की बात है, केसेस तो अभी तक किसी उस पर पहुंचे नहीं है, यानी कि अभी तंग तो कर रहे हैं, तंग जरूर कर रहे होंगे, लेकिन ऑपोजिशन ने जहां 2 साल भुगता लिए ये केसेस, मतलब कि इलेक्शनों से पहले शुरू हुए थे, इलेक्शनों के बाद जेलें भी काटी हैं, अब उनको क्या जरूरत है कि इन केसेस के ऊपर रिजॉल्व करा के फिर वो एक उनका पूरा एक नैरेटिव भी है कि ये इंतकाम है, सियासी इंतकाम है, एक विक्टिमहुड का भी पूरा नैरेटिव है। तो मुझे इसलिए है कि शायद वो 2 साल और भी सब्र कर ले। मैं आपको एक चीज बताऊं, आप कैंप जेल में या लाहौर की किसी जेल में आप पता करें तो हर कैदी को ये लगता है कि मुझे अभी छोड़ दें फौरन। ये जो हम लोग बाहर बैठे हुए ना, हमें लगता है कि ये मेरी अर्ज सुने ना, जिसके ऊपर भी केस की तलवार लटक रही हो या जिसके ऊपर भी जेल जाने का अंदेशा हो, उस आदमी की जिंदगी कितने वबाल में होती है ये वही अंदाजा कर सकता है। तो उस वबाल से निकलने के लिए अगर ऑफिस में जो आदमी बैठा हुआ है वो चेंज हो जाए और नया आदमी आने वाला, मुख्तदर हलकों को ये बहाना खत्म हो जाए कि वो इमरान खान नहीं मानता, तो सूट करता है, फिर तो सूट करता है। मैं इस पे नहीं जा रहा कि केसेस झूठे हैं या सच्चे हैं, मैं इस पे जा रहा हूं जान तो छूटे ना। नहीं देखिए 11.5 साल तो जरदारी साहब ने भी जेल काटी हुई है, पहले भी, अब दोबारा जेल में थे, अब खैर बाहर है। मियां साहब ने भी जेल पहले भी काटी थी, अब दोबारा काटी, उनकी बेटी ने भी काट ली। तो मुझे समझ नहीं आती कि इस वक्त उनका डील करने का। लेकिन जहां तक ऑडिशन की बात है ना इमरान, देखिए ऑडिशन तो पीटीआई के अंदर के लोग नहीं दे रहे, आपके ख्याल में? ये खबर आप मुझे दे रही हैं, आप मुझे खबर दे रही हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछा, असद उमर साहब से पूछा, उन्होंने कहा जी हम तो बिल्कुल कोई कैंडिडेट नहीं है, हम तो उम्मीदवार है ही नहीं। वाडा साहब ने कैबिनेट के अंदर तो यही बात की थी ना, रिपोर्ट तो यही हुआ कि उन्होंने इसी तरह की बातें की। तो खैर ये तो बुखारी साहब आपको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो 2 बातें बुखारी साहब ने बतानी है। देखें मैमल, ये तो ज्यादती है ना, आप हिंट दे के निकलती हैं, जवाब बुखारी साहब दें। बुखारी साहब पहले ये जवाब देंगे कि इज इट पॉसिबल कि कोई बंदे हैं ऐसे पीटीआई के अंदर
जो शेरवानियां सिलवा के और अलमारियों में छुपा के बैठे हुए हैं, नंबर एक। क्योंकि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा मेरे ख्याल में इमरान खान के होते हुए यहाँ दूसरा प्राइम मिनिस्टर शायद इमरान खान सिस्टम ही उड़ा देगा, खुद नहीं जाएगा। दूसरा, अब पीएमएलएन के अंदर जो अभी मेमल ने कहा कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, व्हाट इज द रीजन सर? बहुत मैं कोशिश करता हूं, फंसा दिया है मेमल ने बड़ी खूबसूरती से मुझे। देखिए, पहली बात तो यह है कि इमरान खान की पार्टी के अंदर ना कोई दूसरा इमरान खान है और ना ही कोई दूसरा इमरान खान बन सकता है। एक और सवाल जो आपने मुझसे पूछा नहीं है, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि क्या पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिल के इमरान खान को निकाल सकते हैं? द आंसर इज नो, एंड ए बिग नो। इसलिए कि जो इमरान खान साहब को लेके आए हैं वो इनकी मर्जी और इनकी ख्वाहिश के ऊपर तो चलेंगे, और इमरान खान से ज्यादा ना नवाज सूट करता है उनको, ना बिलावल सूट करता है उनको, ये भी सबको पता है। तो जब तक उनकी मुक्तदर हलकों की ख्वाहिश रहेगी या वो इनके साथ रहेंगे, पाकिस्तान में कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो इमरान खान साहब को हटा सके। एक तो इसके बारे में किसी को कोई इल्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल आपको जिम्मेदारी से और कैटेगोरिकली कह रहा हूं। एक बात। दूसरी बात यह कि पीएमएलएन, देखिए हम लोग फिर भूल जाते हैं कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट की ये रवायत है कि उन्होंने हर अहद में, चाहे वो भुट्टो जैसे ताकतवर और जीनियस पॉलिटिशियन का दौर था, चाहे वो नजीर का दौर था, चाहे वो नवाज शरीफ का दौर था, हमेशा एस्टैब्लिशमेंट सेकंड हॉर्स अपने लिए तैयार रखती है। तो ये बात जो है कि ये क्यों आ गए थे शहबाज शरीफ साहब वापस अचानक, नवाज शरीफ साहब कैसे चले गए बाहर, ये आपको और मुझे समझ आता है कि ये कैसे होता है। देखिए ना, शुरू में तो पूरी हुकूमत इमरान खान समेत इसके खिलाफ थी कि नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया जाए, फिर खुद ही उन्हें रहम आ गया अचानक। मुझे तो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि नवाज शरीफ की हालत तो बहुत खराब है। एक सेकंड सर, आप सेकंड हॉर्स की बात कर रहे हैं, वो पीटीआई के अंदर है या पीएमएलएन के अंदर है? मैं जरा थोड़ा क्लियर कर देना, कई लोग कह रहे हैं कि पीटीआई के अंदर। मैं बिल्कुल कर देता हूं, मैं बिल्कुल कर देता हूं। पीटीआई के अंदर इमरान खान के होते हुए ना कोई शेरवानी सिलवा सकता है। एक बंदे ने कोशिश की थी जिसका नाम शाह महमूद कुरैशी है, और वो पिछले चंद दिनों से वजाहतें देता फिर रहा कि नहीं जनाब ऐसा तो कोई, मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं था। ये जो परसों उन्होंने असेंबली में तकरीर फरमाई है, जो जिमिकरी उन्होंने की है, इसकी वाहद वजह इमरान खान को ये यकीन दिलाना था कि अल्लाह की कसम मैं नहीं था। तो अच्छा, ये जो सूरत हाल है ये हम सबको समझ आती है। अब एक आखिरी बात सुन लीजिए, पीएमएलएन और पीएमएलक्यू या पीएमएल या पीपल्स पार्टी, इनमें से इनकी ख्वाहिश पर, इनके मांगे से, इनकी बैगिंग से इनको कोई इख्तिदार नहीं देने जा रहा, ना इनमें से कोई प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। इन हाउस तब्दीली का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं है, वरना मुझे बता दीजिए। देयरफॉर एक जो है खान अब्बासी साहब वाला था, फिर देखे ना अब अपोजिशन उसको करती है। मैं शहबाज गिल साहब ने ज्वाइन किया है, वो इमरान खान साहब के बहुत करीबी साथियों में से हैं, तो गिल साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं बहस तो शुरू कर दी ना सर, आपने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर शुरू कर दी। अब जितनी उसकी सफाइयां आएंगी, जैसे आज शाह महमूद कुरैशी साहब नदीम मलिक को दोबारा इंटरव्यू देते हुए नदीम मलिक साहब को बता रहे थे कि जी मैं कोई शौक नहीं है वज़ीर आज़म बनने का, मैं उम्मीदवार नहीं हूं, असद उमर भी नहीं है। तो अंदर से इतना ही शफाफ है जितना बाहर से दिखाई दे रहा है, तो फिर वजाहत की क्या जरूरत है सर? और उसको अपोजिशन यूज कर रही है। सर जरा एक दफा सिर्फ रिपीट कर दीजिएगा कि किस चीज की वजाहत? मैं सॉरी सुन नहीं सकता। -1 सर, -1 इज देयर एनी -1 सर? सिंप्लीफाई करें। अच्छा, मैं इसका सिंपल जवाब देता हूं। इमरान जी, -1, -2, -3 तब होता है जहां कोई ऑप्शन होता है, जहां पे कोई गुंजाइश होती है वहां से -1 भी हो जाता है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान से है और इमरान खान साहब से शुरू होती है, वहां खत्म होती है। जब वो उसके बाद अपने जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है उसकी जितनी भी आइडियोलॉजी है, 24 साल की मेहनत है, वो इमरान खान साहब की है। और उन 24 सालों में आपके स्टूडियो में भी बंदे बैठे हैं, मैं भी शायद शुरू में ऐसा ही समझता हूँ आज से 20 साल पहले कि ये दीवाने का ख्वाब है, कैसे हो सकता है ये। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज से 20 साल पहले 2000 के करीब मैं ऐसे सोचता था कि कभी भी नहीं हो सकता। फिर 2004-5 में हमें लगना शुरू हुआ कि हो सकता है, हमने खान साहब को सपोर्ट करनी शुरू की। तो ये खान साहब के वालिद साहब ने जनरल ज़ियाउल हक साहब को मिठाई के डब्बे या हाथ बांध कर बेटे को नौकरी पे लगवा कर यहाँ तक नहीं पहुंचाया हुआ कि अब उसको और
फिर बेटे ने इतनी करप्शन की हुई है कि अरबों रुपए बना लिए, तो कोई बैठेगा, स्टिक थोड़ी सी हिलाएगा, एक दफा समझाएगा कि भाई साहब आपने बहुत माल बना लिया, आप जरा सिस्टम चलने दें और आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं, बाहर हवाखोरी करें, कॉफी शॉफी पिए, घूमे फिरें, तो जरा सिस्टम चलता रहने दें, आपकी पार्टी में से किसी और को बना देते हैं, तो -1 हो जाता है। -1 ऐसे थोड़ी होता है। मतलब आप किसी के घर में जाएं और वहां पे जो वालिदा कहें जी -1 कर दें, इनको निकाल दें, नए बंदे से शादी करा देते हैं आपकी माँ की, और वो अब आपके घर में रहेगा, ऐसे -1 होता है? मुझे बताइए। -1 किसी तौर मिसाल बहुत बुरी है, लेकिन देखिए -1 बुरी है, लेकिन मैं मशहूर हूँ बुरी मिसालें देने में सर। आई एम नॉट अपोलोजेटिक, आई नेवर मिन्स माय वर्ड। मैं बात कहूंगा जो सच है। इमरान खान ना तो किसी की बैसाखियों पे चढ़ के आए हैं, ना इमरान खान ने माल बनाया है, ना उनके वालिद साहब ने किसी करप्शन की डील्स में करके उनको नौकरी दिलवाई थी। वो तो आए हैं अपना पसीना बहा के, सीना ठोक के यहाँ तक पहुंचे हैं। हम जितने भी लोग हैं असेंबली में इस टाइम खड़े, वो इमरान खान की मरहूने मिन्नत वहां पर खड़े हैं और बैठे हैं। ये तो फिर सब कुछ पीटीआई को तो आपको वाइप आउट पार्टी में कोई ख्वाहिश किसी के दिल में नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। लेकिन दिल में ख्वाहिश तो अगर आपके 125 मेंबर हैं, 150 हैं, तो हर बंदा ही बचपन में सोचता होगा कि लेकिन कौन है जो नहीं चाहता कि प्राइम मिनिस्टर बनूं? कौन है जो नहीं चाहता? ये एक अलग बात होती है, लेकिन हर बंदे को, इमरान जी, हर बंदे को पता होता है कि मैं क्या बन सकता हूँ, मुझे क्या बनना चाहिए और क्या नहीं बनना चाहिए। मैं तो इस बहस में ही नहीं जा रहा। अब देखिए, आज से बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने तो सियासत शुरू की होगी जब खान साहब सियासत में नहीं थे, तो वो तो उस टाइम सोचते होंगे कि अगर हम किसी दिन शायद वजीर आजम बने, फिर खान साहब आए। खान साहब को तो बहुत सारे लोग सोचते भी नहीं होंगे कि वो इस मकाम पे पहुंचेंगे कि वजीर आजम बनेंगे, फिर वो वजीर आजम बन गए खान साहब। अब जो हम जिस मौजूदा हालत में हैं, आपने पहले भी मेरी मिसाल पे आप हंस गए, लेकिन हंसे मत, इसको सीरियसली सोचें जो मैं बात कह रहा हूँ। किसी ये दीवाने का ख्वाब है। अब आप बात करेंगे तो हम जवाब तो देंगे ना। आप -1 पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा, फिर जवाब देंगे तो फिर कहेंगे आप सफाई दे रहे हैं। -1 का सवाल पूछेंगे सर। एक सेकंड, -1 की जो हमें आइडिया दिया ना, वो तो ज्यादा आप लोगों की तरफ से आया। अगर आप नहीं बोलते, इसको प्राइम मिनिस्टर इसको एड्रेस ही ना करते। इमरान जी रुकिएगा, मैं करेक्शन करूं, हमारी तरफ से नहीं आया। अपोजिशन ये बहुत देर से -1 कह रही है। उसमें खान साहब ने उन्हें स्केल बताया कि भाई -1 हो भी जाए। अब देखें, -1 के कई तरीके हैं। कल को खान साहब का खुद ही दिल चाट हो जाए, वो कहे मैंने पॉलिटिक्स नहीं करनी। अल्लाह खान को मेरी भी जिंदगी दे, लंबी जिंदगी दे, लेकिन सबने अल्लाह के पास जाना है। कल को इस वजह से -1, मैं दोबारा कह रहा हूं, अल्लाह खान साहब को मेरी जिंदगी भी दे, लेकिन कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, तब भी -1 होता है। वो किसी ने भी जाना है, सबने जाना है। लेकिन -1 जो आपका सवाल है, और वो जो एक छोटा बच्चा जो खिलौना मांग रहा है, वो उसका जो सवाल है बिलावल साहब का, उस -1 पे मैं सिंपल सवाल दे रहा हूं कि भाई साहब, किसी पर्ची, झूठी पर्ची पे चेयरमैन तो नहीं बने हुए खान साहब, या किसी के वालिद ने जनरल ज़ियाउल हक को कह के तो खान साहब को यहाँ नहीं पहुंचाया। ये अपना सीना ठोक के यहाँ तक आए हैं। अब ये जो तहरीके इंसाफ है, ये इमरान खान है। ठीक है, -1 किसी ने करना है तो पूरी तहरीके इंसाफ को माइनस करना पड़ना है। अब तहरीके इंसाफ में अगर कोई खड़ा होकर कहेगा कि जी -1 और मैं खड़ा हूं, तो पीछे कोई नहीं खड़ा होगा, वो अकेला ही खड़ा होगा, शायद झंडा पकड़ ले। ये जो आप बात कर रहे हैं, इन दोनों चीजों से, यहाँ जो तजियाकार मौजूद हैं, उन्होंने इन दोनों चीजों से इत्तेफाक किया है। मुझे एक ब्रेक लेने का कहना है, ब्रेक लेके वापस आता हूँ, बात करते हैं। नाज़रीन साथ ही रहे, ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, मेहमान साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मोरलेस जो है वो स्टेटमेंट गवर्नमेंट का भी वैसा ही है जैसा सलीम बुखारी साहब फरमा रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कोई और नामुमकिन। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN को कुछ प्लेट में रख के मिलने वाला है, नामुमकिन। इमरान खान को इस मौके पे हटा देना, नामुमकिन। तो सर फिर APC क्यों हो रही है बुखारी साहब? देखिए, पहली बात तो यह है कि एक दो थोड़ी सी सॉरी पिछला रेफरेंस जो है उसके एतबार से मुझे बात करनी है। एक तो शहबाज गिल साहब बहुत काबिल यानी एहतराम है हमारे लिए। उन्होंने हमें बताया आज के माजी की जो पार्टियां थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, चाहे वो PMLN थी, उनमें और PTI में
इस एतबार से रत्ती भर भी फर्क नहीं है कि वो पर्सनैलिटी कल्ट पर वो मबनी थी और पर्सनैलिटी कल्ट पर ये मबनी है कि इमरान खान साहब से जब पार्टी शुरू होती है और वहीं पर आके ख़त्म हो जाती है। ये मेरे लिए बड़ा हैरान कुन इंकशाफ है जो उन्होंने आज फरमाया। लेकिन एक फ़र्क है सर, अगर समझते हैं कि ऐसा एक फ़र्क है सर, जरा मुझे बात पूरी कर लेने दें। मैंने आपकी बात पूरी सुनी है, मुझे जरा बात पूरी कर लेने दें। जी जी, मैं इमरान खान बात कर रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि आपने गलत कहा है, मैं ये कह रहा हूँ आई एम एनलाइटेंड टुडे। ठीक है, माजी वालों में और इस पार्टी में कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से कोई फर्क नहीं है। दूसरी बात आपने फरमाई कि वो पिछले जो थे उनका बाप भी करप्ट, उनका बेटा भी करप्ट, उनका भतीजा भी करप्ट, उनके सारे करप्ट, खानदान करप्ट था। माशाल्लाह इस एतबार से पीटीआई भी काफ़ी यानी खुद कफील है। और अगर आप चाहें तो मैं नाम ले देता हूँ, वरना वो सब लोग जिनको इमरान खान साहब कंटेनर पर खड़े होकर चोर और डाकू कहते थे, उनमें से 40% उनकी कैबिनेट के मेंबर हैं जो पीएमएलएन के और पीटीआई के जो पीपल्स पार्टी के वजीर होते थे। इस पर भी थोड़ा सा गौर कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जी वो दवाई लेने गया भाग गया जी, ये भी कहा जाता है। तो फिर एक भागे तो और लोग भी हैं ना। तो हर लिहाज से हम देखें तो माशाअल्लाह पैरेलल लाइंस की तरह से चल रही हैं, क्योंकि एक एहतसाब का नारा था जिसने इमरान खान साहब को मुख्तलिफ बनाया था और हमने टीवी प्रोग्रामों में जाके कहा कि इनकलाब की बुनियाद इमरान ने रख दी है 30 अक्टूबर 2011 के जलसे के बाद। मगर फिर हमने देखा ये कि वो एहतसाब जो है वो सिर्फ वन आइड जैक की तरह से एकतरफा है और इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। आप किसी जी शऊर शख्स से पूछ लीजिए कि जो लोग नैबज़दा बैठे हुए हैं इमरान खान साहब के साथ और जो BTR है चाहे मालूम जब्बा है जो है, उस तरफ किसी की नज़र नहीं जा रही है। तो ये एहतसाब का नारे को अंडरमाइन करने के लिए मेरे ख्याल से किसके ऊपर जिम्मेदारी इसकी डाली जाए ये ज़रूर तय कर लेना चाहिए। फिर सबसे बड़ा चार्ज ये था जो कि बिल्कुल ठीक था कि अकरबा परवरी की उन्होंने बहुत, जनाब वो तो कभी जब अपने रिश्तेदारों को 35 रिश्तेदारों को अहम उहदों पर लगा दिया। फ़र्क सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब ने इसके लिए अपने रिश्तेदार नहीं अपने दोस्त चुने हैं। तो मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी बहुत मुश्किल है कि मैं कैसे ये तय करूं कि वो गवर्नेंस, वो मईशत जो ठीक होनी थी और हमें उम्मीद थी कि इमरान खान ही सिर्फ कर सकता है, वो ठीक नहीं हुई। इसका जवाब मुझसे पूछने की बजाय मेरे ख्याल से शहबाज गिल साहब जो है वो, मैं गिल साहब पे ट्रांसफर करता हूं। महमल में आता हूं, एक मिनट। गिल साहब देखें, जो आपके जवाब के बाद जवाबुल जवाब दाखिल करवाया है सलीम बुखारी साहब ने, उसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहे हैं कि आपने भी वो तस्लीम किया कि आपकी भी एक आदमी के ऊपर पूरी पार्टी चलती है, जैसे पीएमएलएन पीपल्स पार्टी, वो उसी तरह से हैं आप भी, जैसे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी थी। आपने आज उनके नॉलेज में इजाफा किया है। दूसरा वो कह रहे हैं रिश्तेदार नहीं तो यहाँ पे वो दोस्तों को नवाजते हैं। तीसरा वो कह रहे हैं कि जो करप्ट लोग हैं जिनको वो गाली देते थे या बुरा कहते थे, उनमें से 40% उनकी कैबिनेट के अंदर आके बैठे हुए हैं और उनको कोई पूछता भी नहीं है। अब ये है चार्जशीट खान साहब के ऊपर, तो फर्क क्या रह गया सर, तब्दीली कहाँ पे आई? के तीनों के जवाब देता हूं वन बाय वन। उम्मीद है आप मौका देंगे मुझे। पहले ही बुखारी साहब की खिदमत में ये अर्ज है कि जो उन्होंने कहा कि उनमें और इनमें क्या फर्क है, बहुत फर्क है हमारी पार्टी में और उनमें। बुखारी साहब, वो पार्टी टूट जाती थी, वो तो बड़े थोड़ा सा प्रेशर आप बिल्ड करते थे तो वो खानदान से बाहर चली जाती थी पार्टी, कोई और उसमें प्रेशर कभी जो है वो पैट्रियट बन जाती थी, कभी कुछ और बन जाता था, फौरन बन जाती थी। जरा सा आप चूल्हा तेज करते थे तो आधी से ज्यादा पार्टी चली जाती थी। आपका चूल्हा नहीं तेज हुआ अभी। पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हम उनसे भी ज्यादा फिर एक शख्सियत के इर्द गिर्द है, अगर आप ये पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हैं। लेकिन आप आधा ग्लास खाली देख रहे हैं, भरा हुआ नहीं देख रहे। आप जो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इमरान खान साहब की खानदानी जो है वो गुलामी नहीं कर रहे, नजरिए की गुलामी कर रहे हैं। इमरान खान को नजरिए के तौर पे हटा दो, -1 कर दो, आज कर दो, मैं भी आपके साथ खड़ा होऊंगा। इमरान खान को करप्ट साबित कर दो। इमरान खान इनकी तरह अवाम के पैसे पे डाका डाले, इनकी तरह एक ने 21 किए थे ट्रिप इंग्लैंड के, दूसरे ने 51 ट्रिप किए थे दुबई के। इमरान खान ये काम करे, मैं आज खड़ा हो जाऊंगा -1 करके, आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा आके दूसरी पार्टी के साथ। इमरान खान को किसी तरीके से हटाएंगे ना आप मुझे एक बात बताइए कि आप मरने मराने के लिए क्यों, कोई भी कबीला, कोई भी ट्राइब, कोई भी बंदा अपनी इज्जत पे, अपनी बात पे, अपने वादे पे क्यों खड़ा हो जाता है? क्योंकि वो असूल की बात होती है। मैं जो आपको बात कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि या तो दिखाइए कि इमरान खान ने फलां करप्शन कर दी है। इमरान खान जो है वो 10-10 दिन ऑफिस नहीं आते, इमरान खान लंदन बैठे रहते हैं, इमरान खान का ज़हनी तवाज़ुन खराब है और उन्होंने ये सर्टिफिकेट जमा करवाया हुआ है स्विट्जरलैंड की अदालत में। आपने तो बुखारी साहब उनको भुगत लिया, आपने तो बुखारी साहब उनको बर्दाश्त कर लिया। तो इमरान खान जो दिमागी तौर पे भी ठीक है, जिसका कोई सर्टिफिकेट नहीं जमा गई, इमरान खान जो करप्शन भी नहीं करता,
इमरान खान जो लुथड़ा हुआ नहीं है लूट मार में, चोरी में, 10% में, जिसके बारे में बाहर की अखबारों में इज्जत के कलमात छपते, ना कि ये कि 10% है और उंगलियां गिन लो। इमरान खान जब यूनाइटेड नेशन में बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है। इमरान खान जब किसी को कहता है कि वो इमरान खान को पता है कि कौन से लफ्ज इस्तेमाल करने हैं तो वेस्टर्न मीडिया हमें पाकिस्तान को इज्जत देगा। इमरान खान की जो स्पीच होती है उसमें से लफ्ज उठा के न्यूयॉर्क टाइम हेडलाइंस लगाता है। तो इमरान खान का क्या मुकाबला इन लोगों से आप कर रहे हैं? -1 तो हम -1 करने को तैयार हैं। जो चीज आप प्रूव करना चाह रहे हो वो बिल्कुल आप गलत लाइन पे है। अगर आप वो चीजें नहीं, वो ये कह रहे हैं कि खान साहब के साथी जो है, सर खान साहब के साथी अच्छे नहीं लगते ना उनको, वो वही लोग हैं जो पीएमएल और पीपल्स पार्टी के साथ हैं। वो मैं जवाब दे देता हूं। तो अगर तो इमरान खान साहब उनकी तरह करप्ट होते तो इधर भी पैट्रियट बन जाता, इधर भी बहुत सारे धड़े बन जाते, इधर भी 2 मिनट में उधर हो जाती। इधर इसलिए नहीं बन सकती कि इमरान खान खड़ा है सीना ठोक के अपनी ईमानदारी के साथ। सिर्फ इस वजह से इमरान खान के साथ सारे गिल साहब रुके एक सेकंड, गिल साहब एक सेकंड रुके। अगली बात ये, अब मुझे अगली बात ये कि उन्होंने रिश्तेदार लाए थे, उन्होंने दोस्त। मैं इमरान खान साहब का दोस्त हूं? मैं तो उनका दोस्त नहीं हूं। उसके अलावा असद उमर साहब इमरान खान साहब के दोस्त थे, उनको वो लाए थे पार्टी में। आज वो एक बहुत अहम मकाम रखते हैं पार्टी के अंदर। अच्छा, जो हमारे फाइनेंस के मिनिस्टर हैं, एडवाइजर, वो इमरान खान साहब के दोस्त थे। आप दूसरे बाकी तमाम ओहदों पे देख लें, लोग अपनी कॉम्पिटेंस पे आए बैठे। आपको पसंद नहीं वो एक अलग बात है। रिश्तेदारी में और दोस्ती में फर्क होता है। मैं अगर माल बनाऊंगा तो अपने घर लेके जाऊंगा, खान साहब के अकाउंट में नहीं डालूंगा। चले अब बुखारी साहब को मैं कहीं से किकबैक्स ले रहा हूँ, बात सुन लीजिएगा। अगर रुके ना एक मिनट गिल साहब एक सेकंड गिल साहब एक सेकंड। आखिरी बात, आखिरी तीसरे सवाल का जवाब दे दूं। तीसरे सवाल का जवाब, अगर मैं किकबैक्स ले रहा हूं तो घर लेके जाऊंगा, इमरान खान साहब के घर नहीं लेके आऊंगा। अगर रिश्तेदार होता तो एक ही अकाउंट में जाता, जहां दामाद डालता था, बेटा डालता था, सारे। तीसरी बात उन्होंने कहा कुछ करप्ट लोग हैं। देखिए, जिसके ऊपर केस साबित होता है उससे रिजाइन ले लिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। बाकी तो आपको बर्दाश्त तो बहुत कुछ करना पड़ता है। हमें भी पता है मीडिया में लिफाफे लिए हुए हैं, हम उनको भी बर्दाश्त करते हैं। क्या उनके यार एक मिनट सर, एक मिनट गिल साहब देखें, इखलाकी जुर्रत पैदा करें। एक मिनट इस तरफ ना आ जाया करें ना, इखलाकी जुर्रत पैदा करें, एक लिस्ट इशू करते हैं और जिसने लिफाफा लिया उसकी लिस्ट तो जारी कर सर। सब कुछ सामने है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है सर जी, सब कुछ सामने। मुझे सर आप एक लिस्ट तो जारी करें ना। जी बुखारी साहब पॉइंट दें। वो सब नहीं, मैं क्यों लिस्ट जारी करूं? लिस्ट खुदा ने जारी की हुई है, उनकी शक्लों पे लाते हैं। ओ यार ठहर जाओ, गिल साहब की हो गया। जी बुखारी साहब, पहली बात तो यह है, दो बातें मुझे अर्ज कर लेने दीजिए। पहली बात तो यह है कि ये कमाल है शहबाज गिल साहब का कि जो इनसे कोई सवाल पूछ ले फिर ये उसको पार्टी बना के छोड़ते हैं। खुदा के वास्ते ये रविश तर्क कीजिए, आपका नुकसान हो रहा है इससे। ये मत किया करें कि आप मुझे एड्रेस कर रहे हैं जैसे मैंने ये सारी बातें मैंने की हैं। मैंने तो आपसे सवाल पूछे हैं, आप उसका जवाब नहीं, आपने लिफाफा तक ले आए। आप लोग दुश्मन हैं इमरान खान के, आप इमरान खान से दुश्मनी कर रहे हैं, आप इमरान खान से दुश्मनी कर रहे हैं, उसके दुश्मनों में इजाफा कर रहे हैं। पहले आराम से मेरी बात सुनिए। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। आपको खुदा ना खास्ता मैं यहाँ पे किसी को कहने भी नहीं दूंगा और आपको कहने नहीं सकता। गुजारिश ये है, मैं हल्ला को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूं, हम किसी के एजेंडे पर नहीं, हम तो बैठते ही नहीं है इस पे। हमारी रेपुटेशन का अगर शहबाज गिल साहब को बाहर होने की वजह से नहीं पता है तो वो हमारी बदकिस्मती कह लीजिए, उनका कमाल तो नहीं है। ये इस तरह की लड़ाइयां लड़ के अगर आप समझ रहे हैं कि नौकरी पक्की हो रही है तो आप गलतफहमी का शिकार हैं। सर आपसे दो पॉइंट्स बताना चाह रहे थे, नाम साहब कोई दो नुक्ते जो आपने लिखे थे। गलत लाइन पे जा रहे हैं, अब आप मुझे जाती कमेंट कर रहे हैं। नहीं, मैं गलत लाइन पे इसलिए जा रहा हूं कि आपने मुझे मजबूर किया गलत लाइन पे जाने पे। आपने मुझे मजबूर किया गलत लाइन पे जाने पे। नहीं बुखारी साहब, उधार तो देखिए, उधार मैं भी नहीं छोड़ता। छोड़े कौन जी, उधार तो मैंने भी कभी नहीं छोड़ा। आप अपनी कंक्लूसिव, मैंने जरा सा आईना आपको से बाहर हो गए। मैं बात करता हूँ यार, ब्रेक ले वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी महमल, पिछली ब्रेक में तो आप बातें सुन ही रही थी, आपको मौका नहीं मिला। एक खातून को यूं खामोश बिठाना ज्यादती है, लेकिन मैं अब यही सारी डिबेट में इसका रुख आपकी तरफ मोड़ता हूं। व्हाट्स योर एनालिसिस? यानी इतना बुरा भी नहीं है जितना 2 साल के अंदर अंदर ही हमने दिखाना शुरू कर दिया है, और इतनी जल्दी भी, जैसे आप भी कह रही थी कि इतनी जल्दी तो फैसला भी नहीं करना चाहिए। लेट हिम डू, उसको करने दें आप।
देखिए इमरान, वो तो खैर जी हुकूमतों के बारे में इस तरह की बातचीत तो शुरू हो ही जाती है, खासतौर पर मीडिया के अंदर। आपको पता है जब 2008 में पीपल्स पार्टी की भी गवर्नमेंट आई थी तो साल भी नहीं हुआ था और ये शुरू हो गई थी बात कि उल्टी गिनती शुरू हो गई थी कि अभी गए। फिर जब मियां साहब की हुकूमत आई तो तब भी ये हुआ, धरने भी शुरू हो गए। फिर सबने कहा पता नहीं हुकूमत चलती है नहीं चलती, साल रह गया 6 महीने रह गए। इस तरह की बातें तो होती रहती हैं, ये इस हुकूमत के बारे में भी हो रही है। चले ये तो एक कॉन्स्पिरेसी थेरीज भी है, फिर आपको पता है इक़्तिदार के ऐवानों में इस तरह की बातें तो चलती रहती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो मेरा पॉइंट तो यही था कि 5 साल हुकूमत को पूरे करने देने चाहिए हर सिविलियन हुकूमत को, क्योंकि जमहूरियत का जब तक तसलसल चलता रहेगा, जब तक प्रॉपर जमहूरी ट्रांजिशन होती रहेंगी, तब तक उसी में इस मुल्क का फायदा है, उसी में हम सब का फायदा है। लेकिन महमल, मैं आप ही से महमल मुझे ये बताएं कि क्या जमहूरियत का जो सिस्टम पाकिस्तान में है ये डिलीवर कर पाएगा? यहां तो जमहूरियत कभी आई नहीं। जमहूरियत किसको कहते हैं हमें तो ये भी नहीं पता यहां के लोगों को डेफिनेशन का। तो एक्चुअली तो जमहूरियत है ही नहीं। कोई एक डेमोक्रेटिक आदमी आप बता दें पाकिस्तान में जो लीडर आया हो पाकिस्तान में और वो डेमोक्रेसी के ऊपर चला रहा हो, तो ये जमहूरी सिस्टम डिलीवर कर पाएगा या इसके अंदर हम बेहतरी की तवक्को किस हद तक रखें? देखिए इमरान, ये कहना कि जमहूरियत नहीं कभी चली या कोई जमहूरी लीडर नहीं आया, ये भी बिल्कुल ज्यादती है। देखिए ये सिविलियन पॉलिटिशियन से आती होता है। ये हमारे मुल्क के अंदर आपको पता है कि 30 साल से ज्यादा तो यहाँ पे डिक्टेटरशिप्स रही, फिर उसके बाद जब हुकूमतें आई भी तो उनके ऊपर प्रेशर किस किस्म के थे। इवन अभी की गवर्नमेंट को भी देख ले, पीछे से कौन क्या चीजें, कौन सी पॉलिसीज किसके पास होती है, कौन क्या चला रहा होता है, प्रेशर किस तरह से बिल्ड किया जाता है। मेरा सिर्फ इसके अंदर मानना है कि आप सिविलियन हुक्मरानों को, सिविलियन पार्टीज को, जमहूरियत को आप जो है स्ट्रेंथन करें। आप उनके ऊपर इस चीज का क्रिटिसिज्म ना करें कि वो पिछली हुकूमत ने क्या नहीं परफॉर्म किया, सही परफॉर्म किया। भाई उनकी भी बहुत सारी मजबूरियां थी, हमें भी पता है किन किन जगहों पे किन पॉलिसीज वो उन्हीं मजबूरियों के साथ जोड़ के तो मैं कह रहा हूं कि ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। जो जमहूरियत, जो देखें, जो हमें चाहिए डेमोक्रेसी को तो बुरा नहीं कह सकते ना आप, डेमोक्रेसी को तो फिर बुरा नहीं कह सकते। एक्चुअली इसमें बेहतरी की गुंजाइश है, बेहतरी की गुंजाइश है, इसको बेहतर होना चाहिए। तभी होगी जब लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन, डेमोक्रेसी के अलावा दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है। लेकिन कभी नहीं कोई ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन इसको बेहतर होना चाहिए, इस सिस्टम को बेहतर होना चाहिए। मैं शहबाज गिल साहब 3 चीज, 5-5 साल आप उनको ना तंग करें, उनको चलाने दें, चले कंटिन्यूटी हो, ये एक थ्योरी है। देखिए एक थ्योरी है कि कंटिन्यूटी हो तो बेहतरी आती है। इस थ्योरी के साथ हम, यानी बाज लोग इसको ट्रस्ट नहीं करते, उनको लगता है कि ये सिस्टम के साथ और इस नियत के साथ अब इस थ्योरी पे चलेंगे तो कभी बेहतर नहीं होगा। आपको कुछ बहुत की स्टेप्स लेने पड़ेंगे और वो लेने की कोई जरूरत नहीं कर रहा। शहबाज गिल साहब, मैं 3 चीजें आपके सामने रखता हूं और तीनों फैक्चुअल हैं। चीनी आपकी इंतहाई कोशिशों के बावजूद आज भी उस कीमत पे नहीं मिल रही जिस कीमत पे मिलनी चाहिए। 80 रुपए 85 रुपए की यहां चीनी मिलती है। आप आए बाजार में, आपको दिखाते हैं। आटे का थैला जो है वो 1000 रुपए से ऊपर चला गया है, जिसको 800 रुपए होना चाहिए। या तो देते नहीं है, देते हैं तो महंगा देते हैं। और ये मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं ऑन ग्राउंड, आज बंदा भेज के मुख्तलिफ जगहों में मैंने चेक करवाया। तीसरा, PAIA के मामले की हैंडलिंग जिससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ। इन तीनों चीजों को देख के नहीं लगता कि जो भी आप करते हैं, चाहे आपकी नीयत जितनी भी अच्छी हो, हमें उसका खुमियाजा ही भुगतना पड़ता है? देखिए मैं क्विकली तीनों बातों का जवाब देता हूं। उससे पहले मैं क्विकली 10 सेकंड में आपको जवाब देता हूं। जिससे बुखारी साहब को गुस्सा आ गया। देखिए मैं आपकी बुखारी साहब हूँ, आप हूँ, मैं आप सबकी बहुत इज्जत करता हूँ ना। मैंने किसी को टारगेटेड कहा। और आपको पता है जिसको मैं कहता होता हूँ महमल सामने गवाह हैं, ये बता देगी। कई एंकर को मैं सीधा कह देता हूँ कि आप पार्टी, तो मैं मिन्स नहीं करता वर्ड, मैं सीधा कह देता हूँ कि भाई आप नून लीग की जुबान बोल रहे हैं, आप पार्टी। और मेरे लिए इसलिए चंबे की बात नहीं है कि अमेरिका में फॉक्स और CNN सर मजे की बात यह है और दूसरे रिपब्लिकन है। सर बुखारी साहब को नून लीग वाले भी कहते थे कि आप पता नहीं किसकी जुबान बोल रहे हैं। मैंने तो इसलिए उनको नहीं कहा, जैसे जब अगर मैं कहता तो सीधा कह, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं करता आपने बात जी, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए तीनों चीजों के जवाब देने क्विकली सर, वक्त थोड़ा तीनों चीजों के जवाब देने। जी, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट जो है क्लियर CNN फॉक्स, ये हमें ही यहाँ पे मसला है कि हमने प्रूव करना है कि हम नहीं है किसी की तरफ। अच्छा, दूसरी बात क्विकली ये कि जैसे सियासतदानों में बुरे लोग हैं, मीडिया में बुरे लोग हैं। जब सियासतदान बिकते हैं, मीडिया में भी भाईजान आटा, चीनी और पायलट। सर मैं इधर चीनी की तरफ, अब आज तो चीनी पहले भी 140 रुपए तक हुई, किसी ने कुछ नहीं किया। इस दफा हुई, कार्रवाई शुरू हुई, एक अदालत ने ऑर्डर किया कि 70 रुपए चीनी दें। यूटिलिटी स्टोर ने उन्हें खत लिखा कि आप 63 रुपए पे एक्स फैक्ट्री दें ताकि हम आगे लोगों को 70 रुपए पे बेच सकें।
उन्होंने वापस खत लिखा कि हमसे 70 रुपए ले ले 15 जून को दोबारा। और आपने ये देखा कि ना ही हुकूमत ने जो इंक्वायरी कराई उससे वो नीचे आए, ना ही अदालत आलिया के डिसीजन से आए। क्यों? क्योंकि ये कार्टेल बहुत बड़ा है और पिछले 70 साल में ये बनाया गया है। ठीक है, आप इसको तोड़ दें, लेकिन अभी तक पब्लिक को फायदा नहीं मिला। सुन तो लेना, जी ठीक है इमरान, सुन तो लें। जब बहुत आप सीरियस सर्जरी करते हैं, कैंसर का इलाज करते हैं, तो एक ही कीमो से नहीं हो जाता, 2 से नहीं हो जाता। काश ये जब कैंसर हो रहा था तब भी हम इतने तावले होते और शोर मचाते। तब तो 140 की चीनी पे भी वो रहती थी, हुकूमत कुछ नहीं करती थी, हम उनके नारे मारते थे, कुछ नहीं करते थे। तो पहली बात तो ये कि ये सर्जरी होगी, इसमें टाइम लगेगा, अभी बहुत वक्त लगेगा ऐसे कार्टल्स नीचे लाने में। दूसरी, आपने आटे की बात की। आटे की हमारी अपनी फसल भी कम हुई। पूरी दुनिया में गंदम की कीमत इस दफा थोड़ी ज्यादा है। डिमांड एंड सप्लाई, आप समझते, हर चीज चीनी के साथ नहीं मिल जाती। चीनी में कार्टलाइजेशन थी, आटे में कार्टलाइजेशन नहीं है, वो डिमांड एंड सप्लाई का इशू है। उसको मैनेज कर रही है हुकूमत, अभी तक खासी हद तक मैनेज किया हुआ है। इसको मजीद भी इंपोर्ट करनी पड़ी, करके इसको बेहतर मैनेज करेंगे। भाई मार्केट चेक करवाएं, आटा नहीं मिल रहा, 200 रुपए से ज्यादा का थैला मैंने आपसे पहले एग्री कर लिया। 1400 वाली गंदम अगर 1600-1800 में बिक रही है, किसान को 1600-1800 मिल रहा है, तो आगे आटा भी तो महंगा मिल रहा है ना। ठीक है, आ जाए। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई का अब हर चीज, अल्लाह माफ करे कोई आफत आ जाए, उससे कोई फसल कम हो, तो उसकी हुकूमत तो जिम्मेदार नहीं होती। चले पीआईए पे आए। इसी चीज आपने बात की पीआईए की। देखिए, पीआईए में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल में हमारा वर्जन दिया। हमारे पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था कि हम छुपाते कि किस तरीके से जिन साहब की अपनी एयरलाइन थी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम सबसे ज्यादा जाली एग्जाम्स के ऊपर लोगों को नंबर दिए जा रहे थे, सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में। ये पिछले दिनों कह रहे थे हमने को पायलट ही भर्ती नहीं किया। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा जाली पेपरों पे पास होने वाले लोग जो हैं वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब। कितनों में से कितने हैं? वो सर मेरा ख्याल एक साल में 39 लोग उसमें आए हैं दोनों सालों में। जब अच्छा। पहले 12-10 का नंबर था पिछले सालों में पीपल्स पार्टी के, टोटल शायद 66 थे और इनके टोटल शायद जो है वो 180 के करीब थे। उनके 66, इनके 180। से पूछना चाहती हूँ मैं। अच्छा, मैं पहले कंप्लीट कर दूं। आप देखिए, हमारे पास मेरा वक्त खत्म हो रहा है, मुझे बुखारी साहब को वक्त देना है काइंडली। एक ऑप्शन था झूठ बोलते, इसको अंडर द कार्पेट रखते और फिर कोई और हादसा होता तो पूरी दुनिया में। अब हमने कहा कि ये हमारे यहाँ ये गलत काम हो रहा था, हमने ये मेजर्स लिए हैं ऑलरेडी। अब पाकिस्तान में पिछले चले, आपको ये तरीकाकार समझ आया, आपने इस तरीकाकार से इसको हैंडल किया और आपको लगता है कि चले आपको ये तरीकाकार आपने हैंडल कर लिया। बुखारी साहब इसका रिबटल है कोई? आप दे दें जवाब और मैं प्रोग्राम खत्म करूं। सर देखिए, गुजारिश ये है कि अवाम समेत हम सब लोगों की, मैं खुद अपने आप को शामिल करता हूँ इसमें, हमारी तवक्कात शायद बहुत ज़्यादा थी इमरान खान साहब से कि वो आएंगे तो टर्न अराउंड होगा, टर्न अराउंड होना चाहिए था। 2 साल गुजर गए हैं, अब 2 साल और भी गुजर जाएंगे, अल्लाह करे पूरा टेनोर भी वो पूरा करेंगे। जब मैंने इब्तिदा में जो गुफ्तगू की वो चूंकि शहबाज गिल साहब ने सुनी नहीं थी, इसलिए वो आते ही मेरे गले पड़ गए। मैंने तो पीएमएल और पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा कि वो आपका बहुत एहतराम करते हैं। मैंने तो ये कहा था पार्टी के अंदर उनके अलावा कोई बंदा नहीं है जो इस काबिल हो के पार्टी को लीड कर सके। वो सारी बातें उन्होंने सुनी नहीं। वो आके, चूंकि आजकल उन्होंने ठेके पे लिया हुआ है कि बेइज्जती करनी है जर्नलिस्टों की, वो उन्होंने मेरे पर भी हाथ साफ कर दिया। लेकिन बहरहाल उनकी बड़ी मेहरबानी है। अगर बुखारी साहब आप अपने ऊपर प्लीज ना लें, फॉर गॉड सेक अपने ऊपर ना लें। मैं अपने प्लेटफॉर्म से आपके साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा, चाहे कोई भी होगा। मेरे पास वक्त खत्म हो गया अनफॉर्चुनेटली। बुखारी साहब हमारे उस्ताद और हमारे इवन उस्तादों के भी उस्ताद हैं और इंतहाई काबिल एहतराम है। हम उनसे सीखते रहें, आगे भी सीखते रहेंगे इंशाल्लाह। तो उनके ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा एलिगेशन लग सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।